नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नई पाम लेके उपस्थित हुआ हूँ। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नरेंद्र कमल पामिस्ट। ये जो पाम है एक सफल सर्जन, प्रसिद्ध सर्जन की है। ये डॉक्टर साहब हैं। आज मैं इस पाम का विश्लेषण करूँगा और बताऊँगा इसमें क्या खास चिन्ह है और क्या है इस पाम में। तो सबसे पहले हम पाम का कलर देखते हैं। तो पाम का कलर है गुलाबी और सफ़ेद। जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रगतिशील होता है, और जब सफ़ेद कलर होता है ऐसा माना जाता है व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करता है, अकेला रहना भी चाहता है। अब हम देखते हैं, अगर जो पाम का आकार देखें तो पाम का आकार है चौकोर। जब चौकोर आकार पाम का होता है तो निश्चित रूप से जहाँ तक है वो मेहनत का कार्य करता है, कोई काम करता है। थोड़ा आयताकार भी है तो बोल बोल के भी कार्य करता है, बैठे बैठे भी कार्य करता है। दोनों कार्य एक साथ चलते हैं ऐसे पाम में। अब हम अगर जो इनकी उंगलियों के साइज को देखते हैं तो देखते हैं उंगलियां थोड़ी छोटी हैं पाम की अपेक्षा में। ऐसे में जहाँ तक थोड़ा शीघ्र निर्णय लेने वाला, और उसके हाथ के नीचे कई लोग कार्य करते हैं, ज़्यादा अधिक लोग कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे इस पर बनने वाले स्पेशल साइन को। स्पेशल साइन एम का निशान बन रहा है। जब हाथ में एम का निशान बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जो पूज्यमान होते हैं, जो आराध्य देव होते हैं, वो शंकर भगवान और माँ पार्वती होते हैं। अगर जो इनकी शरण में रहेंगे, इनकी सेवा करेंगे तो इन्हें वो ऊंचाइयां मिलेंगी जीवन में जो इन्होंने कभी सोची नहीं होंगी। वो दिव्यता मिलेगी, वो भव्यता मिलेगी, और इनके संपूर्ण कार्य जो भी ये सोचेंगे सफल होते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्वप्रथम इनके अंगूठे को। अगर जो इनका अंगूठा हम देखें तो अंगूठा जो है वो अच्छी लंबाई के साथ में है। जब अच्छी लंबाई के साथ अंगूठा होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है आकर्षण होता है। आकर्षण व्यक्तित्व से व्यक्ति किसी को भी प्रभावित कर देता है। अब हम देखते हैं इसके पोरों को। तो निश्चित रूप से इसके दो पोर हैं, जो दो पोर हैं लगभग बराबर हैं। जब दो पोर बराबर होते हैं तो व्यक्ति की जितनी कल्पना शक्ति होती है प्रथम पर्व की, और दूसरे पर्व की जितनी तर्क शक्ति होती है वो सम्मिश्रण होती है। तो ऐसे में व्यक्ति जितनी बात कहता है उतनी समझाने में एक बार में ही सक्षम हो जाता है। दोबारा उसे समझाने की किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत नहीं रहती है। अब हम अगर जो देखें इनके अंगूठे में तो यह बना हुआ है और चंद पर्वत गद्दीदार है। जब अंगूठे में यह बना हो, चंद पर्वत गद्दीदार हो, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में साझेदारी में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका गुरु पर्वत भी ऊंचा है और मैंने देखी इनकी हृदय लाइन भी फ्रैक्शन है। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति होता है सहृदय, और ऐसे व्यक्ति का लाभ जो भी इनके पार्टनर रहते हैं वो लाभ उठा जाते हैं, और ये व्यक्ति अपने को ठगा महसूस करता है और अपना कहीं ना कहीं घाटा उठा जाता है। इसलिए मैं इन्हें सलाह दूंगा कि भविष्य में जो भी काम करें अपना निजी करें, कभी पार्टनरशिप में कोई काम न करें, निश्चित रूप से इन्हें घाटा होगा उसमें। अब हम देखते हैं इनकी हड्डी को। तो हड्डी इनकी उभरी हुई है। जब उभरी हुई हड्डी होती है तो निश्चित रूप से शरीर के सभी अवयव जो भी अंदरूनी अंग हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं इस हड्डी की वजह से। उभरी हुई है हड्डी। अब हम देखते हैं इसमें आगे, अगर जो हम देखते हैं इनकी मणिबंध को, तो इनकी मणिबंध थोड़ी मोटी है। जब मोटी मणिबंध होती है तो कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये स्वास्थ्य की है, तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति नरम स्वास्थ्य रहता है कभी कभी। अब हम देखते हैं अगर जो दूसरी इनकी मणिबंध, तो दूसरी मणिबंध ठीक है लेकिन वो भी थोड़ी हल्की है। तो पैसे का आगमन तो रहेगा लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है इस बात का कोई खास संकेत नहीं मिलता है ऐसे में। अब हम चलते हैं इनकी तर्जनी उंगली पर।
अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखते हैं तो ये थोड़ी मध्यमा की तरफ झुकी हुई है। जब मध्यमा की तरफ तर्जनी उंगली झुक जाती है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है और परम श्रद्धा के साथ वो से अपने आराध्य को कभी भूलता नहीं है। अब हम देखते हैं इनकी मध्यमा उंगली को, तो मध्यमा उंगली पूरी लंबाई में खड़ी हुई है, हिम्मती स्वभाव है, व्यक्ति रिस्क ले सकता है और व्यक्ति कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटता है। अब हम देखते हैं इनकी अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, थोड़ी झुकी हुई है बुद्ध की तरफ। तो जब सीधी खड़ी होती है और ये मध्यमा के बराबर होने को है तो ऐसे व्यक्ति नेम फेम बहुत चाहता है, हमेशा चाहता है कि मेरा बड़ा नाम हो, लोग हमें जाने। और क्योंकि ये ऐसा होता भी है, तर्जनी से जब बड़ी होती है, ये तर्जनी से बड़ी योग बनाती है, तर्जनी से बड़ी हो जाती है उंगली, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का नेम फेम होता भी है, क्योंकि ये तर्जनी से मिलाएं तो तर्जनी से बड़ी है, मध्यमा के बराबर होने जा रही है। लेकिन झुकाव इसका बुद्ध उंगली की तरफ है, कनिष्ठा की तरफ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहाँ तक व्यापार में बहुत रुचि रखता है, अपना जो भी व्यापार करना चाहता है। अब अगर जो हम बुद्ध उंगली की तरफ जाएं तो बुद्ध उंगली सीधी खड़ी हुई है, बुद्ध उंगली व्यापार की उंगली है। अगर जो इसकी युक्ति बनाते हैं हम अनामिका से तो निश्चित रूप से तीसरे पोल तक पहुंच रही है। जब तीसरे पोल तक पहुंचती है, उंगली लंबी होती है, ऐसा व्यक्ति बड़ी परीक्षाएं पास करता है और बहुत आगे जाता है अपने जीवन में, क्योंकि ये तीसरे पोर्वे से मैंने देखा था इनकी उंगली आगे है, फिजिकली देखा था इनकी आगे है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक आगे बढ़ता है कहीं भी, और कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, फाइलिंग इनकी बहुत अच्छी रहती है, रखा हुआ सामान भूलते नहीं है, कहाँ रखा है बता देते हैं, और मनी मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा रहता है। अब हम देखते हैं इन अंगुलियों को झुकाव को। अगर जो अंगुलियों का झुकाव देखा जाए तो तर्जनी का मध्यमा की तरफ, मध्यमा का अनामिका की तरफ, अनामिका का बुद्ध उंगली की तरफ, कनिष्ठा की तरफ, ऐसे में व्यक्ति पूरा झुकाव व्यापार की तरफ है। हर कीमत पर व्यक्ति व्यापार करना चाहता है। सभी उंगलियां झुक गई हैं एक तरफ, बुद्ध की तरफ, बुद्ध की व्यापार की उंगली। लेकिन शनि की उंगली जब झुक जाए अनामिका की तरफ तो ये माना जाता है व्यक्ति बैरागी टाइप हो जाता है, वो अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है, दुनियादारी से वो कट जाता है व्यक्ति। ऐसा मानते हैं इसमें। ये व्यक्ति को वैराग्य देती है, क्योंकि ये वैराग्य की है, गुप्त विद्याओं की है, तो ऐसे में व्यक्ति वैराग्य लेना चाहता है। अब आगे बढ़ के देखते हैं इनके गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत उभार लिए है। जब उभार लिए होता है गुरु पर्वत तो अच्छा होता है, व्यक्ति सहृदय होता है, भावुक होता है, दूसरों का सेवा भाव रखता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये शनि की तरफ उभरा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक परेशानियां घिरी रहती हैं, हमेशा परेशान रहता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं से परिवार की तरफ से, संसार की तरफ से परेशान रहता है। अब हम देखते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत थोड़ा सूर्य की तरफ चला गया है और यहाँ फूला हुआ है, बीच में फ्लैट है। तो जब इधर झुक जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सवेरे उठने में आलस आता है, लेकिन एक बार उठ गया, क्योंकि ये यहाँ पर फ्लैट हो गया है, तो एक बार उठने के बाद फिर उसे आलस नहीं आएगा, पूरे दिन अपना अच्छे से कार्य करेगा। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। अब अगर जो इनके निशानों को देखें सूर्य पर्वत पर, तो सूर्य पर्वत पर अगर जो मार्क हम देखते हैं तो यहाँ मत्स्य चिन्ह बन रहा है। अगर जो ध्यान से देखते हैं देखें तो यहाँ एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। ये जब मत्स्य चिन्ह बनता है, ये इधर पूंछ है, इधर आगे देख रहा है, तो निश्चित रूप से बुद्ध की तरफ देखता है। अगर जो इसकी युक्ति बनती है बुद्ध की तरफ,
जब बुध की तरफ युक्त बनती है तो निश्चित रूप से आदमी व्यक्ति है जो व्यापार की तरफ देखता है, इसका मोह है बुध की तरफ। अब एक मछली और देखते हैं। ये एक छोटी सी मछली बन रही है, बहुत छोटी बन रही है, ये बन रही है यहाँ पर, और ये देख रही है सूर्य की तरफ। जब सूर्य की तरफ, पर्वत की तरफ, सूर्य पर बनी हो, आगे देख रही हो सामने, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को यश कीर्ति मिलती है और पैसा मिलता है। तो यहाँ पर जब दो मछलियाँ किसी के सूर्य पर्वत हों तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है, उसके पास कई करोड़ का टर्नओवर होता है एक दिन। उसकी युक्ति अगर जो हम मिलाएं तो होता कब है ऐसा, अगर जो देखें तो यहाँ 48 साल के बाद व्यक्ति के पास आय के साधन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी भाग्य रेखाएं जा रही हैं शनि पर। अगर जो ये 48 साल के बाद में जातक के पास, 48 साल के बाद जातक के पास कम से कम आय के साधन 5-6 होंगे, और ये हर साधन से आय प्राप्त करेंगे, ऐसे हम समझेंगे इसमें। अब हम देखते हैं बुध पर्वत को। तो बुध पर्वत को अगर जो हम देखें तो बुध पर्वत पर दो खड़ी लाइनें हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं जानता है, व्यक्ति मृदुभाषी है, व्यक्ति के पास मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मनी का जो है वो मैनेजमेंट बहुत कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति एक ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेते हैं जो टिल डेथ तक उनके पास पैसे रहेंगे, उनके पास धन का हमेशा आगमन बना रहेगा, कभी स्रोत खत्म नहीं होगा पैसे का। और बुध पर्वत थोड़ा ऊंचा भी है। जब बुध पर्वत ऊंचा हो जाता है तो व्यक्ति व्यापार करता है, उसमें फायदा होता है। लेकिन बुध पर्वत थोड़ा दब गया है, थोड़ा आ गया है सूर्य पर्वत की तरफ। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति जो भी कार्य करेगा, जो भी व्यवसाय करेगा, जो भी काम करेगा, वो नेम फेम के लिए करेगा। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, इधर आ गया है। अगर इधर होता तो व्यापार को दबा के रखता, नेम फेम का उसे कोई काम नहीं होता। अब ये देखते हैं इस उंगली का झुकाव भी बुध की उंगली का थोड़ा ऊपर वाला पोरवा सूर्य की उंगली की तरफ हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जातक जीवन भर कमाता रहता है, उसके आय के स्रोत कभी बंद नहीं होते हैं। अब हम चलते हैं इनके राहु पर्वत पर। अगर जो राहु पर्वत पर देखें तो राहु पर्वत इनका जो है अच्छा है, पैसे जो भी धन संचय होता रहेगा, आसानी से धन आता रहेगा, इनके पास धन आने में समस्या नहीं होगी। लेकिन राहु रेखाएं भी इनकी निकल रही हैं, कई काट रही हैं, तो ये दिखाती हैं समय पर इनकी धनहानि भी होती रहेगी। अब हम देखते हैं इनके उच्च मंगल को। तो उच्च मंगल बहुत अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, व्यक्ति किसी से मिलेगा, बहुत एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, मृदुभाषी रहेगा व्यक्ति, और व्यक्ति किसी से भी जब भी बातचीत होगी, कोई लड़ाई झंझट होगा, उसमें भी पीछे नहीं होगा और उनसे भिड़ जाएगा व्यक्ति से। अब हम देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल से युक्ति बनाएं तो निश्चित रूप से निम्न मंगल जो है ऊंचा है, उठा हुआ है, व्यक्ति एनर्जेटिक रहेगा, एनर्जी इसकी आजीवन खत्म नहीं होगी, हमेशा एनर्जेटिक व्यक्ति रहेगा। लेकिन इसमें देखते हैं हम अगर, तो यहाँ पर क्रॉस भी बना हुआ है, एक यहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति को थोड़ा कानूनी झंझटों से, लड़ाई झंझटों से दूर रहना चाहिए, वरना इसमें पुलिस प्रकरण आते हैं इसमें ज़्यादातर। जब भी यहाँ पर कोई भी मार्ग बनता है, कट होता है, तो व्यक्ति को निश्चित पुलिस के चक्कर और थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है। अब देखें इनकी अगर जो हम युक्ति मिलाते हैं तो उच्च मंगल और निम्न मंगल दोनों बली अवस्था में हैं। यहाँ से लेके बिल्कुल बली अवस्था में, जब केतु भी अच्छी अवस्था में हो और दोनों मंगल अच्छी अवस्था में व्यक्ति को, तो व्यक्ति को ऐसे में जमीन से जुड़े खनिज पदार्थ, इनमें बड़ा लाभ होता है। अगर जो कहीं ज़मीन खरीदता है व्यक्ति तो उसमें बहुत आशातीत सफलता मिलती है, उसे बहुत कई गुना दाम मिलते हैं ऐसे जातक को।
अब हम देखते हैं इनके चंद पर्वत को। चंद पर्वत गद्दीनुमा है, ऊंचा है। ऐसे में व्यक्ति की इमेजिंग क्षमता बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी सोच रहती है। इन्हें दूध पसंद ज़्यादा ऐसे लोगों को रहता है, पानी पसंद रहता है। जो भी हैं जल तत्व, क्योंकि अपने शरीर में 70% जल तत्व, उसी के अनुसार व्यक्ति को दूध और पानी अच्छा लगता होगा और सोच बहुत अच्छी रहती है। अब हम देखते हैं शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत बहुत ऊंचा हो गया है। शुक्र पर्वत ऊंचा होने से व्यक्ति के अंदर थोड़ी भावनाएं उद्वेलित होने लगती हैं, बहुत तेज भावनाएं उठती हैं। और अगर जो हम देखें यहाँ पर दो तीन लाइनें भी बन रही हैं। ऐसे में व्यक्ति को गाड़ी बंगला और घर विलासी वस्तुओं का सुख भी प्राप्त होगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर जो देखें वर्तमान में, तो ऐसी कोई जीवन में कोई रेखाएं नहीं हैं जो जीवन में झंझट दे रही हों। व्यक्ति बड़ा आसान जिंदगी जी रहा है यहाँ से अगर जो देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा उठा हुआ है, इससे जो है भावनाएं ज़्यादा उद्वेलित होती हैं व्यक्ति की। अब हम देखते हैं केतु पर्वत को। अगर जो केतु पर्वत देखें तो एक फिश साइन लगातार बढ़िया बन रहा है। जब फिश साइन बन जाता है और देख रहा है, फिश साइन किसकी तरफ देख रहा है? सीधा देख रहा है। युक्ति अगर जो हम बनाए तो सीधा देख रहा है सूर्य पर्वत की तरफ। जब केतु की मछली जिस पर्वत की ओर वो देख ले, वहीं से उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, और वो चाहता भी वही है, तो ऐसे व्यक्ति को नेम फेम बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि सीधी मछली देख रही है सूर्य की तरफ। तो व्यक्ति का, लेकिन सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। उनकी मैं क्रिया दे दूंगा उन्हें, जिससे अगर जो उनकी और आशातीत वृद्धि हो जाएगी, उनकी जो भी उनकी प्रसिद्धि में अच्छी वृद्धि होगी यहाँ पर। अब हम देखते हैं इनकी मणिबंध को देख चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे इनकी जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखा जाए तो जीवन रेखा एब के साथ चल रही है। एब बना हुआ है यहाँ छोटा सा। जब एब बनता है तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उनका घर निश्चित रूप से संपन्न हो जाता है, ऐसा मानते हैं इसमें। और यहाँ तक लगभग 20-22 साल तक जंजीरा काल है। तो ऐसे में जो जातक है निश्चित रूप से आर्थिक, मानसिक या किसी परेशानी से गुजरता है, उसकी कारक रहती है। अब ये यहाँ देखते हैं अगर जो युक्ति बनाएं तो निश्चित रूप से लगातार से जो रेखाएं जा रही हैं ऊपर देखें 1 2, ऐसे जो रेखाएं जाती हैं ये दर्शाती हैं व्यक्ति की लेखन कला बहुत अच्छी है। लेखन कला अच्छी है और व्यक्ति के मल्टीपर्स इनकम रहेंगे सोर्स के। व्यक्ति दूर दूर से के स्थानों से जुड़ के और कार्य करेगा। तो अगर जो एक रेखा हम देखें, ये इधर निकल गई है। जब ये रेखा होती है जीवन रेखा के निकल के गुरु पर्वत के नीचे का घेर होती है, उंगली की तरफ जाती है, तो ये रेखा बड़ा महत्वपूर्ण रहती है। व्यक्ति को आजीवन कोई खतरा हो, प्रगति में बाधा हो या कोई भी समस्या हो, उसके संकट निवारण रेखा ऐसे कहते हैं। तो संकटों से निवारण इनका होता रहता है। अब हम देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। तो हृदय रेखा को अगर जो देखें हम तो निश्चित रूप से हृदय रेखा डार्क है। तो ऐसे व्यक्ति को हमें सांसारिक जीवन में सांसारिक झंझट, पारिवारिक झंझट लगे रहते हैं, उनसे आदमी मुक्त नहीं हो पाता है जीवन में। ये सबसे बड़ी से। लेकिन अगर जो देखें अंत में इसमें विष्णु चिन्ह बना हुआ है। जब विष्णु चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति को कभी भी अपनी दरों से ज़्यादा व्यापार करता है तो परसेंट से ज़्यादा न ले, और नौकरी करता है कभी रिश्वत न ले। ऐसा व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, निश्चित रूप से फंस जाता है व्यक्ति। और व्यापार में करता है तो उसका कहीं ना कहीं, इसमें व्यापार कर रहा है तो इसने अपनी निश्चित दरों से अधिक लिए तो इसका पत्नी बीमार पड़ जाएगी, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे और अपनी हानि उठाएगा आदमी। अब इनकी युक्ति कैसे बनाते हैं? युक्ति बनाते हैं अगर जो ये रेखा में दर्शाखी है और ये उंगली बड़ी है तो निश्चित है व्यक्ति कहीं ना कहीं
धनागम करेगा। इसमें जो जब बड़ी उंगली हो जाती है, व्यक्ति इधर उधर से धन की आपाधापी में लगा रहता है, मेरे पास आ जाए, लेकिन ध्यान रहे उसका धन अगर जो 100 रुपये कमाएगा तो 125 रुपये कोई ठग लेगा, या कोई बीमार हो जाएगा घर में, कहीं ना कहीं इसका चला जाएगा, पैसा इसके हाथ में नहीं आएगा, और ना आता है कभी। मैंने देखा है ऐसे लोगों के, आ नहीं पाता है। तो ये उंगली बड़ी होने से एक बड़ी समस्या आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर जैसे ही बड़ी हुई उंगली, यहाँ पर उंगली बड़ी हुई, वैसे ही व्यक्ति जो है थोड़ा धन के प्रति लालच बढ़ जाता है। तो मैं कहूँगा कि धन के प्रति लालच न बढ़ाते हुए, धन तो इनके पास रहता ही है, जब भी विष्णु तिलक हो गया मीन्स धन पर्याप्त है इनके पास में, तो इन्हें जनसेवा के कार्य करना चाहिए कभी भी, और जनसेवा में ये सफल भी होते हैं, और क्योंकि इनकी यश कीर्ति भी फैलती है इसमें, तो इनके लिए ये अच्छा रहता है। अब हम देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा। अगर जो हम इनकी मस्तिष्क रेखा देखें तो यहाँ जुड़कर चली है। जब जुड़ती है जीवन रेखा तो व्यक्ति नियम कायदे कानून को मानने वाला होता है, व्यक्ति घर की परंपराओं को लेकर चलता है, बड़ों का आदर करने वाला होता है, व्यक्ति संयमी होता है। सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं व्यक्ति की। ये आई है एक रेखा। अब इसमें से एक रेखा फ्रैक्टेड होके इधर चली गई है। इसका क्या मतलब, जब रेखा फ्रैक्टेड हो जाए तो व्यक्ति में दो दिमाग होते हैं, और व्यक्ति तीव्र गति से निर्णय ले सकता है, और व्यक्ति लगातार काम कर सकता है। कोई भी दिमाग के काम उसे दिए जाए तो ये अपने जो भी इसके सहपाठी रहे होंगे, उनके जो भी रहे होंगे, तो उनकी अपेक्षा इसने बहुत तीव्र गति से जहाँ तक ने काम किया। लेकिन इसकी एक समस्या है, जब भी लाइन फ्रैक्टेड हो जाती है, व्यक्ति रात में यहाँ हुई, लगभग इनकी लगभग नहीं तो 28-30 साल में फ्रैक्टेड हो गई है, इनके पास एक्स्ट्रा दिमाग आ गया है। तो वहाँ से क्या हुआ है, नींद में समस्या आती है। जब भी लाइन फ्रैक्टेड होती है शाम को आदमी व्यक्ति लेट सो पाता है, ये समस्या इसमें रहती है। लेकिन निर्णय तीव्र गति से लेगा, और इनके पास धन बहुत रहता है, एक साथ में दो कार्य कर सकते हैं और दो व्यवसाय कर सकते हैं। अब नीचे वाली रेखा देखें तो एक कल्पनाशीलता इनके, एक तो इनके अंदर कल्पनाशीलता नीचे आने से बहुत आ गई है, नीचे चंद पर आने कल्पनाशीलता को पकड़ लिया, ऊपर पहुंच गई है एक लाइन, इन्होंने व्यापार को पकड़ लिया, बुद्ध की तरफ देख रही है। तो ये कल्पनाशील भी हैं और व्यापार भी करना चाहते हो, कल्पनाशीलता को भी पकड़े हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा को अगर जो देखें हम, तो भाग्य रेखा चली है इनकी चंद पर्वत से, चंद पर्वत से लेके सीधी शनि पर जा रही है। जब चंद पर्वत से शनि पर्वत देखा जाए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपनी मेहनत से और दूर दूर जगहों से जुड़ के, विविध स्थानों से जुड़ के अपने धन का जीवन में बहुत बड़ा संचय कर लेता है। लेकिन ऐसी रेखा व्यक्ति को 41 साल के बाद ही फल देती है। 41 से 45 तक व्यक्ति संघर्ष करता है, लेकिन जैसे ही 46वां वर्ष इनके जीवन का आता है बहुत तरक्की करता है। जब ये 51 ईयर पर जाएंगे, जब ये यहाँ जाएंगे 51 ईयर इनका पड़ेगा यहाँ पर, तो 51 ईयर से इनकी तरक्की बहुत तेज़ी से होना चालू होगी। 51 ईयर से बहुत तेज़ी से तरक्की होगी। अब हम देखें इनके धन लॉस, तो हम देख रहे हैं कि हृदय रेखा से ये रेखाएं गिर रही हैं नीचे, ये रेखाएं गिर रही हैं, तो निश्चित रूप से ये किसी को अपना धन दे देंगे तो पैसे, वो धन इनका वापस कभी नहीं आएगा, ना इसकी उम्मीद रहती है। हाँ, इन्होंने एक बार कोई अपना इन्वेस्टमेंट भी करा है कहीं, एक बार किसी को पैसे दिए हैं, एक बार और दिए थे पैसे, एक बार ये इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लगभग 44 साल में। 44-45 साल में जो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो 45 साल इन्वेस्टमेंट 45 वाला 50 साल पे ने जो है फायदा देगा। क्योंकि यहाँ देखेंगे थोड़ी रेखा मोटी हो गई है, अगर जो देखें तो धन रेखा यहाँ थोड़ी मोटी हो गई है सर्किल के अंदर,
और जब मोटी हो जाती है धन रेखा तो निश्चित रूप से खर्चे ज़्यादा होते हैं, आय कम होती है। लेकिन जैसे ही ये 50 पार करेंगे, यहाँ पर जैसे ही 50 पार करेंगे, फिर देखिए इनकी रेखाएं 1 2 3 4, जैसे ही जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ऊपर, जैसे ही जैसे बढ़ती जाएगी, ये रेखाएं अपना असर दिखाएंगी और इनके पास बहुत कई तरह की लाइनों से पैसे आएंगे, बहुत जगह से पैसे इनके पास आएंगे, बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा। अब देखते हैं इनके धन की स्थिति। अगर जो धन की स्थिति देखें तो केतु पर हमने केतु पर 1 मछली देखी थी और सूर्य पर 2 मछली। केतु पर मछली निर्माण का कारक होती है और सूर्य पर मछली धन और यश की कारक होती है। जब भी व्यक्ति कोई करोड़पति होगा, जब 1 2 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति 10 करोड़ से पाता है, जब तक उसके सूर्य पर्वत पर मत्स्य चिन्ह नहीं है, तब तक वो 5-10 करोड़ रुपए नहीं पा सकता। 1-2 करोड़ पा सकता है, जैसे राजलक्ष्मी योग बन जाए हाथ में, बुद्ध योग बन जाए और योग बन जाए। लेकिन जो बड़ी धनराशियाँ होती हैं, जब तक सूर्य पर मछली नहीं बनेगी, वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी व्यापार कर ले, हाथ पैर मार ले, लेकिन बहुत पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता है ऐसा जातक। अब हम देखते हैं इनकी बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा को अगर जो हम देखें तो इन्होंने एक बार कुछ सोची, नहीं सफल हुए, दूसरी बार सोची, नहीं सफल हुए। हाँ, अब ये तीसरी बार सोच रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा करने की सोची, ये सफल हो जाएंगे। ये रेखा यहाँ आ गई है, इसने ट्रायंगल यहाँ बना दिया है, तो निश्चित रूप से इनका मनी मैनेजमेंट भी अच्छा है, पैसा इन्होंने कलेक्ट भी कर चुके हैं। ये मनी, जब भी मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति पैसे को इकट्ठा भी कर लेता है। और क्योंकि इनकी उंगली भी मनी मैनेजमेंट में टॉप है, यहाँ पर मैंने देखी थी युक्ति बना रही, बुध पर्वत भी अच्छा है, 2 रेखाएं ये बुध पर्वत, तो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति के पास काफ़ी अच्छा धन कलेक्ट हो गया है। लेकिन मैं इन्हें सलाह दूंगा कि वो धन अपना इन्वेस्ट करें, किसी भी व्यक्ति को न देना, वरना ये रेखाएं बन गई हैं, ये धन मारा जाएगा, इनका बचेगा नहीं इनका कोई धन। अब देखते हैं इनके चंद्र पर्वत बने त्रिभुज को। तो ये त्रिभुज बना हुआ है, चंद्र पर्वत पर बना त्रिभुज अच्छा धन देता है, व्यक्ति को समृद्धि देता है और सोचने की बहुत विचार शक्ति अच्छी देता है, अच्छे विचार करता है। अब हम देखते हैं एक बना है चतुर्भुज। यहाँ जब जीवन रेखा से लग के केतु पर्वत पर, जीवन रेखा से सट के केतु पर्वत के पास चतुर्भुज बने, ऐसे व्यक्ति को 60 साल के बाद में बहुत बड़ा धनवान बना देती है। और वो धनवान बनता है, कोई ये व्यक्ति ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है जिससे वो बहुत धनवान बन जाता है 60 साल का। अब इनका इन्वेस्टमेंट देखिए, ये लगभग 45-46 साल पर ये कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये इन्वेस्टमेंट दिखाता है जमीन से या किसी व्यापार में। जब ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, जब ये 12 साल बाद जाएंगे 60 साल की उम्र पर, जब इसकी युक्ति बनेगी यहाँ से, तो निश्चित रूप से इनके पास बहुत धन होगा, काफ़ी धन होगा, कई करोड़ रुपए का धन होगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं इनका मल्टी सिटी के लिए देखते हैं कि ये यहाँ चतुर्भुज बन रहा है रेखाएं मिलके, तो इनका मल्टी सिटी का काम होगा। एक शहर से दूसरे शहर में भी इनकी संपत्तियां होंगी, ऐसा मानते हैं इसमें। अब हम देखते हैं रहस्यमयी क्रॉस। किसी भी रेखाओं से बनाओ, जब राहु पर्वत पर कोई क्रॉस बने तो ये निश्चित मान लेना व्यक्ति की पास थोड़ी अलौकिक शक्ति रहती है। वो अपने आगे वाले आने वाले समय को और ऐसे समय को जो उसे दिख रहा है या उसे होने वाला घटनाएं घटित होने वाली हैं, उसे व्यक्ति जान लेता है। अब हम चलते हैं मंगल रेखा पर। मंगल रेखा इनकी कई हैं, तो देखते हैं अच्छी मंगल रेखाएं बनी हुई हैं, तो ये लगातार खतरों से बचते रहेंगे। और अगर जो देखें इनके यहाँ पर 2 त्रिभुज भी बन रहे हैं, चतुर्भुज भी बन रहे हैं। जब 2 चतुर्भुज बन जाते हैं नीचे इस पर निम्न मंगल पर, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की मल्टी प्रॉपर्टी होती है, एक से अधिक।
और ये मंगल रेखाएं बन रही हैं, ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति को समय समय पर अच्छे धन के लाभ होते रहेंगे और व्यक्ति ने जो उद्देश्य अपना उद्देश्य बनाया है, एक उद्देश्य लेके चलता है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन ये उद्देश्य को पूरा भी करें, क्योंकि इनके हाथ में ये भी मछलियां 2 बनी हुई हैं, सबसे ज़्यादा धन देंगी, यश देंगी, कीर्ति देंगी। केतु की मछली यश कीर्ति इन्हें देगी। और ये चतुर्भुज बना हुआ था, मैंने बताया था जीवन रेखा पर, ये यश कीर्ति देगा, विष्णु चिन्ह यश कीर्ति देगा और एम का निशान यश कीर्ति देगा। इनके हाथ में मैंने सभी पॉजिटिव साइन देखे और नेगेटिव भी कुछ बनाए, और मैंने इन्हें कुछ व्हाट्सएप पे क्रियाएं भी दे दूंगा फ़ोन पर, जिससे और ये बेहतर कर सकें अपने जीवन को। इसीलिए मेरी इनके साथ शुभकामनाएं हैं, जे और अच्छा जीवन जिएं और अच्छी तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।